हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चेन सर्वे के कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में। मतलब कि चेन सर्वे जब हम स्टार्ट करने जाते हैं तब हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, और जो जैसा हम लोग जैसा हम लोग शीट पे ड्राइंग बनाएंगे सर्वे करने के बाद जो हमें डाटा कलेक्ट होगा उसको हम कैसे बनाएंगे और किस चीज़ को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कौन सा लाइन होगा उसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, उस सब की चीज़ें के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए फ्रेंड्स, जब हम चेन सर्वे करने जाते हैं तो चेन लाइन वहाँ पर बनाते हैं। मतलब जिस लाइन को हम लोग मेजर किए हैं वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको चेन लाइन कहा जाता है। ठीक है, तो चेन लाइन को जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसका एक खास तरीका होता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे, हमने जितने भी बाउंड्रीज बनाए हुए, जितने भी लाइन खींचे हुए हैं, उसमें एक हमने खास पैटर्न को फॉलो किया हुआ है। सीधी लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है जो उसके बाद 3 डॉट है, 3 डॉट के बाद फिर से स्ट्रेट लाइन है। मतलब स्ट्रेट लाइन, 3 डॉट, फिर से स्ट्रेट लाइन। तो ये तरीका होता है चेन लाइन को ड्रॉ करने का। ठीक है, चेन लाइन हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम एक सीधी लाइन से ड्रॉ कर दिए और बता दिए कि चेन लाइन है, ये सही तरीका नहीं होता है। अब हम चेन लाइन ड्रॉ करने तो जान गए। जहाँ से हम सर्वे करना स्टार्ट करते हैं, जहाँ से मेजरमेंट करना शुरू किए हैं, कुछ हमारे कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं। यानी कि सपोज हमारे पास कंट्रोल पॉइंट्स के रूप में यहाँ पर ए देख रहे हैं, बी देख रहे हैं, सी है और यहाँ पर आपको डी है, डी नज़र आ रहा होगा। तो ये 4 हमारे क्या है, कंट्रोल पॉइंट्स है। इसको कहा जाता है मेन स्टेशन। सर्वे में स्टेशन हम लोग कुछ बनाते हैं और स्टेशन के बाद हम लोग लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो सर्वे में जो स्टेशन आपको देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं स्टेशन को, वो स्टेशन कहा जाता है। इसमें मेन स्टेशन होता है, सब्सिडी स्टेशन आएंगे और टाई स्टेशन आएंगे। टोटल तीन प्रकार के आप स्टेशन यहाँ पर देखेंगे, जहाँ पर ए बी सी डी आ जाएंगे। यहाँ पर मेन स्टेशन के लिए सब्सिडी स्टेशन यहाँ पर है, देखिए जहाँ मैंने मार्क किया हुआ, ये सब्सिडी स्टेशन है, ये सब्सिडी स्टेशन है। और टाई स्टेशन आपको यहाँ पर दिखेगा, ये टाई स्टेशन है यहाँ पे। ठीक है, होता क्या है ये, तो सर्वे लाइन का सर्वे जहाँ से हम एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं तो मेन पार्ट जहाँ से हम सर्वे का मेजरमेंट लिए, जहाँ से हमारा टर्निंग पॉइंट आ रहा है, जहाँ जहाँ हमें मुड़ना पड़ रहा हो, तो उन सभी जगहों पर हम मेन स्टेशन बनाते हैं। मतलब ये कि सपोज हमने ए स्टेशन को मेन स्टेशन माना है, मतलब यहाँ से हमने सर्वे करना शुरू किया है और एंड भी होगा तो जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पे हम एंड करते हैं, या बीच में भी दूसरी जगह भी एंड हो सकता है। जहाँ तक हमारा रिक्वायर्ड एरिया अगर पूरा हो जाता है तो वहाँ भी हम उसको एंड कर सकते हैं। तो देखिए, बी पॉइंट को भी हमने मेन बनाया हुआ, सी को भी मेन बनाया, मतलब ये सभी जगहों से हमने रीडिंग लेना शुरू किया हुआ है। ठीक है, सब्सिडी स्टेशन हम तब ड्रॉ करते हैं जब 2 मेन स्टेशन के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो और हमें एक्यूरेसी चेक करना हो, और हमें फाइनली एक्यूरेसी हमें चेक करना हो, तो उसके लिए सब्सिडी स्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि एक्यूरेसी का मतलब क्या कि अगर ए से बी का डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा है और हमें यहाँ पर बीच में कोई पेड़ है या बीच में कोई रिलीजियस प्लेस आ रहा है, इसका हमें डिस्टेंस हमें किसी पार्टिकुलर पॉइंट से ए बी जो सर्वे लाइन है वहाँ से इसका डिस्टेंस हमें मेजर करना है। लेकिन वहाँ पर हमें कोई स्टेशन नहीं होने की वजह से हम वहाँ से मेजरमेंट नहीं ले पाए, तो इसलिए हमको वहाँ पर सब्सिडी स्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सब्सिडी स्टेशन वह स्टेशन है जो कि मेन स्टेशन के बाद उसको बनाया जाता है। ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जहाँ की अगर 2 मेन स्टेशन के बीच में अगर डिस्टेंस ज़्यादा होती है तो वहाँ पर हमें सब्सिडी स्टेशन बनाने की ज़रूरत पड़ती है। और ये भी कहाँ होता है, तो मेन सर्वे लाइन पर होगा। मेन सर्वे लाइन क्या कहेंगे हम आगे उसको बताएंगे। ठीक है उसके बाद आता है टाई स्टेशन। टाई स्टेशन वह स्टेशन होता है कि जैसे देखिए, वर्किंग जो ये हो रहा है, ये सर्वे में जो वर्क हम लोग कर रहे हैं वो होता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट होता है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि टोटल एरिया को हम छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि ये टोटल एरिया देख रहे हैं, हमने इसमें कितने एरिया में डिवाइड किया है, 1 2 3 4 और ये छोटा सा ये 5 है। अगर हम इसको 4 एरिया में ही डिवाइड करते हैं, 5वें स्टेशन में हम अगर डिवाइड नहीं करते, सिर्फ 4 में ही रहता, तो उसके लिए हमें टाई स्टेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। होता क्या है, इसको ट्रायंगुलेशन वर्क कहा जाता है। टोटल एरिया को ट्रायंगल में डिवाइड करने को कहा जाता है ट्रायंगुलेशन वर्क। इसमें करते क्या है कि हम इसको चीज़ों को एरिया में डिवाइड करते हैं, सभी जो भी प्लॉट है हमारे पास। तो अगर एरिया बड़ा हो गया है, जैसे कि ये दूसरा नंबर एरिया जो देख रहे हैं भी बड़ा है, इसको अगर हमें छोटा करना है तो क्या करेंगे, इसके लिए भी एक हम टाई लाइन ज़रूरत पड़ेगी। टाई स्टेशन पहले बनाएंगे, फिर उसको टाई लाइन से उसको कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ भी हमें क्या आ जाएगी, एक एरिया यहाँ भी मार्किंग हो जाएगा। ठीक है, तो टाई स्टेशन का जरूरत हमें कहाँ पड़ता है कि ट्रायंगल को ज़्यादा बनाना हो तो वहाँ पर टाई स्टेशन का हम लोग यूज करेंगे। और एक्यूरेसी मेनली देखिए, फाइनल हम पहुँचते हैं कहाँ पर, एक्यूरेसी पर। मतलब कि इन सभी का निचोड़ होता है कि एक्यूरेसी अगर बहुत ज़्यादा हमें देखना हो कि टोटल एक्यूरेसी कितनी आ रही है,
कहीं कोई चीज़ें छूट तो नहीं गई हैं। अगर हम बड़ा एरिया बनाए हुए, जैसे में पॉन्ड है, ये पॉन्ड अगर बना रहे हैं तो टोटल एरिया में एक पॉन्ड ही आ रहा है, छोटे छोटे अगर पेड़ पौधे या फिर रिलीजियस प्लेस वगैरह है, फिर कोई ऐसा परमानेंट चीज़ जो वहाँ पर है, हम उसका रीडिंग नहीं ले पा रहे हैं बड़े एरिया होने की वजह से। अगर एरिया छोटा हो जाएगा तो हम उसका रीडिंग ले सकते हैं, इसलिए एरिया को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है टाई स्टेशन की। ठीक है, तो मेन स्टेशन वह स्टेशन है जो कि पूरे बाउंड्री लाइन को कवर करता है, जहाँ से हम लोग सर्वे लाइन एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं, सर्वे का बनाना शुरू करते हैं, मेन स्टेशन कहलाता है। यहाँ पर मेन स्टेशन के फॉर्म में ट्रायंगल से डिनोट किया गया है, ये होता है मेन स्टेशन। सब्सिडरी स्टेशन कौन है, तो जो हमें मेन स्टेशन के बाद जरूरत पड़ता है, जो कि मेन सर्वे लाइन पर ही होता है। और अगर दो मेन स्टेशन के बीच में फिर से हमें स्टेशन बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो उसको हम लोग सब्सिडरी स्टेशन कहते हैं। टाई स्टेशन अगर हमें पूरे एरिया को छोटे छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड करना हो, ज़्यादा ट्रायंगल्स में डिवाइड करना हो, तो उसको हम लोग टाई स्टेशन कहते हैं। ठीक है, ये चार थे हमारे स्टेशंस के बारे में। अब आते हैं लाइन के बारे में। तो देखिए मेन सर्वे लाइन है, मेन सर्वे लाइन यानी कि मेन स्टेशन को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली लाइन को मेन सर्वे लाइन कहा जाए। जैसे कि ए बी मेन सर्वे लाइन है, बी सी मेन सर्वे लाइन है, सी से, यानी कि मेन स्टेशन से जो भी मिला है उसको मेन सर्वे लाइन कहा जाता है। दूसरा है हमारा बेस लाइन। बेस लाइन को कहा जाता है कि पूरे सर्वे एरिया का सबसे बड़ा लाइन, यानी कि ऐसा लाइन जो कि पूरे सर्वे एरिया को दो लगभग बराबर पार्टों में बांट दें, उसको कहा जाता है बेस लाइन। जैसे कि यहाँ से ए से सी भी एक बेस लाइन हो सकता है, अगर बी से डी का जो भी लेंथ ग्रेटर है उसको हम लोग बेस लाइन कह सकते हैं। लेकिन इस पार्टिकुलर डायग्राम में हमने बेस लाइन हमने बनाया हुआ है बी से डी तक का हमने ये बेस लाइन यहाँ पर हमने बनाया हुआ, इसको लिखा है बेस लाइन। बेस लाइन सबसे लंबी रेखा होती है पूरे सर्वे एरिया का, और लंबी रेखा चाहे जैसे भी आपको बनाए उसको तो डायगोनल से ही बनता है, तो वो रेखा जो कि जो सबसे लंबी हो, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो पूरे सर्वे एरिया को दो बराबर भागों में, लगभग दो बराबर भागों में बांटती हो, उसको हम लोग बेस लाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और तीसरा था मैं चेक लाइन। चेक लाइन इसको कहा जाता है जो कि सब्सिडरी स्टेशन से ली गई लाइन होती है और ट्रायंगल के एपेक्स को जोड़ती है। मतलब ट्रायंगल जो हमने मेन स्टेशन को हमने डिनोट किया हुआ है ट्रायंगल से, और ट्रायंगल के एपेक्स पार्ट को कनेक्ट करते हुए सब्सिडरी स्टेशन से मिलती हुई उसको हम लोग चेक लाइन कहते हैं। देखिए इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है, हमने तो पहले ही बताया कि एक्यूरेसी चेक करने के लिए करते हैं। एक्यूरेसी मतलब कि कोई भी यहाँ पर परमानेंट चीज़ें हैं तो उसको हमारा डिस्टेंस यहाँ से मेजर करना होगा। देखिए ये अगर चेक लाइन नहीं होगा तो इस चीज़ का डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करेंगे, बिल्कुल यहाँ से मेन लाइन से यहाँ से मेजर करना होगा। लेकिन ये अगर हो सकता है कि लेंथ बहुत ज़्यादा हो तो हमें यहाँ पर एरर आ सकता है, इसलिए जितना पास में लाइन अगर वहाँ से क्रॉस करे वहाँ पर एक्यूरेसी हमारी कम पड़ेगी। अगर यहाँ पर कोई चीज़ है, कोई ये पॉइंट है, तो यहाँ से हम इस लाइन से अगर मेजरमेंट लेते हैं तो हमारी कम एरर आएगा। लेकिन अगर यही मेजरमेंट को यहाँ से लेना पड़ेगा इस लाइन से, मेन सर्वे लाइन से, तो हमारी एरर ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग को सब्सिडरी स्टेशन ड्रॉ करके और वहाँ पर हमें चेक लाइन से उसको मेजर करना पड़ता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक्यूरेसी जितना ज़्यादा हमें चाहिए उससे उतना हमें स्टेशन को बनाना पड़ता है। तो इसके बाद आता है ये टाई स्टेशन, हम लोग इसीलिए भी यूज करते हैं। ठीक है, तो सभी के बारे में हमने जाना। टाई लाइन क्या होता है? टाई लाइन होता है कि टाई स्टेशन से कनेक्ट होने वाली लाइन को टाई लाइन कहा जाता है। यूज क्या है? यूज है, पर्पस क्या है? एक्यूरेसी चेक करना। ठीक है, तो ये सभी थे, इसके बारे में हमने जाना कि कौन क्या है। अब इसका थोड़ा एक पीडीएफ में हम यहाँ पर कुछ चीज़ें हमने लिखी हुई है, जैसे सर्वे स्टेशन का क्या होते हैं, तो कहा गया कि ये वह पॉइंट होते हैं जहाँ पर सर्वे को बिगनिंग किया जाता है और एंड किया जाता है, तो वो स्टेशन है। कुछ इसके बारे में 2-3 लाइन हमने लिखा हुआ है, जो हमने बताया वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। मेन स्टेशन क्या है? तो मेन स्टेशन अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ एन एरिया कंट्रोलिंग पॉइंट्स, देखिए हमने कहा कंट्रोलिंग पॉइंट्स होते हैं नोन एज द मेन स्टेशन। ठीक है, तो इसके बारे में सब कुछ वही बातें लिखी हुई है जो कि हमने आपको बताया है। तो कुछ इसके थ्योरी पार्ट से अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सब्सिडरी स्टेशन के बारे में भी हमने वही लिखा है। टाई स्टेशन के बारे में भी हमने जैसा बताया वैसे लिखा कि दीज आर द ऑल्सो सब्सिडरी स्टेशन, ये भी सब्सिडरी स्टेशन की तरह ही होते हैं। टेकन ऑन द मेन सर्वे लाइन, जो कि मेन सर्वे लाइन पर भी इसको लिया जाता है। एंड ज्वाइनिंग द टाई स्टेशन को ये ज्वाइन करते हैं, इसको टाई लाइन कहा जाता है। ठीक है, बेस लाइन के बारे में भी हमने लिखा है द लाइन ऑन विच फ्रेमवर्क ऑफ सर्वे इज बिल्ड, जहाँ पर सर्वे का फ्रेमवर्क बिल्ड किया जाता है, या फिर कहा जाता है कि जनरली सबसे लॉन्गेस्ट लाइन, देखिए लॉन्गेस्ट ऑफ द मेन सर्वे लाइन होता है, इसको कहा जाता है बेस लाइन। ठीक है, तो टोटल चीज़ें हमने वही बताया हुआ है जो कि आपको वीडियो में बताया, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। चेक लाइन्स के बारे में भी, द लाइन ज्वाइनिंग द एपेक्स पॉइंट ऑफ ट्रायंगल टू द सम फिक्स्ड पॉइंट ऑन इट्स बेस पर जो भी लाइन से उसके एपेक्स से जोड़ने वाली रेखा को चेक लाइन कहा जाता है। देखिए मेन पर्पस होता है, सर्वे जब हम करते हैं तो पूरे एरिया को वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट करते हैं एंड छोटे छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं। तो छोटे छोटे ट्रायंगल्स बनाने के लिए ही हमें डिफरेंट लाइन्स का जरूरत पड़ता है। अब किस लाइन को क्या कहते हैं इसके बारे में हमने डिटेल्स में आपको समझाया है।
एक रहता है इसका ऑफसेट का, तो ऑफसेट के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। ओके।